हाँ तो दोस्तों, ये कहानी है 2003 की, जब 5 दोस्तों का समूह छुट्टियों पर कहीं घूमने जा रहा था। इस समूह में थे आदित्य, रिधिमा, करण, साक्षी और सौरभ। वो सभी दिल्ली के रहने वाले थे और शहर की भागदौड़ से दूर एक लंबी छुट्टी पर पहाड़ियों की ओर जाने का प्लान बना चुके थे। वो सब बेहद उत्साहित थे, नई नई जगह देखने और खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए। सुबह सुबह वो अपनी गाड़ी में निकले। उनके रास्ते में पहाड़, जंगल और खूबसूरत घाटियां थीं। जैसे जैसे वो गाड़ी चलाते जा रहे थे, आदित्य को अचानक लगा कि उनके नक्शे में कुछ गड़बड़ है। सड़कें अनजान और वीरान लगने लगी। आदित्य ने अपने दोस्तों से कहा, हमने शायद कहीं कोई गलत मोड़ ले लिया है, हमें किसी से रास्ता पूछना चाहिए। लेकिन सौरभ, जो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहता था, कहता है, अरे कुछ नहीं होता, रोमांच ही तो है, थोड़ा और घूम लेंगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, सड़कें और भी सुनसान और डरावनी होती गई। पेड़ बड़े बड़े थे और उनकी शाखाएं जैसे रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थी। चारों ओर घना अंधेरा फैल रहा था और सूरज की रोशनी भी जैसे इन जंगलों में पहुंच नहीं पा रही थी। साक्षी को अब डर लगने लगा और उसने कहा, हमें वापस चलना चाहिए, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन करण ने उसे समझाते हुए कहा, अरे यार, हम सब साथ हैं, कुछ नहीं होगा, चलते हैं आगे। अचानक उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। सौरभ उतरकर टायर बदलने लगता है। तभी उसे दूर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। वो थोड़ा चौकन्ना हो जाता है और अपने दोस्तों से कहता है, तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी? लेकिन सभी ने मना कर दिया। आवाज को नजरअंदाज करके वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रास्ते में अचानक एक टूटा हुआ घर दिखाई देता है। रिधिमा कहती है, क्यों ना यहाँ कुछ देर रुककर आराम कर लिया जाए। तो ये सुनकर सभी सहमत हो जाते हैं, क्योंकि अब तक अंधेरा हो चुका था और उन्हें कहीं ठहरने की जरूरत थी। जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखते हैं, एक ठंडी सी हवा उनके शरीर को छू जाती है, जैसे वहां कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो। अंदर जाते ही उन्हें महसूस होता है कि उस घर में एक अजीब सा सन्नाटा है। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। करण और आदित्य मजाक में कहते हैं, ये घर तो किसी हॉरर फिल्म का सेट लगता है। तभी अचानक उन्हें कांच की खिड़की के पीछे एक परछाई दिखाई देती है। सौरभ आगे बढ़कर खिड़की खोलता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी उन्हें घर के ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती है। वो सभी घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि शायद ये उनका भ्रम होगा। लेकिन आदित्य कहता है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अचानक घर के एक कोने से एक पुराना टेप रिकॉर्डर चालू हो जाता है और उसमें से किसी की धीमी, डरावनी हंसी सुनाई देती है। वो सब डर के मारे एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। साक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, हमें हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह श्रापित है। अब हर कोई समझ गया था कि इस घर में कुछ भयानक और अदृश्य ताकत है। करण कहता है, हमें किसी तरह यहां से निकलना होगा। वो सब बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो एक दरवाजा खोलते हैं, सामने एक अजीब सा कमरा होता है, जिसमें हर तरफ इंसानी हड्डियां और खून के धब्बे होते हैं। ये देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रिधिमा की तो चीख निकल जाती है और अचानक वो समझ जाते हैं कि ये जगह किसी मनरोगी या हत्यारे का अड्डा हो सकता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि उस घर में शायद वो अकेले नहीं हैं। सौरभ कहता है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। अब हमें इस श्रापित जगह से किसी तरह बचकर निकलना होगा। वो सब दौड़ते हैं, लेकिन रास्ता जैसे एक भूल भुलैया में बदल जाता है।
जब वो एक कमरा छोड़कर बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं तो दोबारा उसी कमरे में पहुंच जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये घर उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहता। एक के बाद एक भयानक आवाजें, चीखें और परछाइयां उन्हें घेरने लगती है। तभी एक बूढ़ी औरत की परछाई उनके सामने आती है और वो कहती है, ये घर तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। अब तुम सब यहीं रहोगे हमेशा के लिए। अब उनके पास भागने का तो कोई रास्ता नहीं बचता। आखिरकार अगली सुबह जब स्थानीय लोग उस जगह से गुजरते हैं तो उन्हें गाड़ी तो दिखती है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। वो घर आज भी वहां खड़ा है, लेकिन उस रात क्या हुआ इसका पता किसी को नहीं चलता। तो दोस्तों, कई बार जिंदगी में जो रास्ते हमें रोमांचक लगते हैं वो खतरनाक भी हो सकते हैं। हर मोड़ सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि एक गलत मोड़ कभी कभी हमारी पहचान तक मिटा सकता है। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए